जी, कल हमने जो है एसिम्पटोट्स मालूम करने शुरू किए थे पोलर इक्वेशंस के, पोलर कर्व्स के जो है। पहले जो हम रेक्टेंगुलर कर्व्स के जो है शुरू किए थे, मालूम किए थे। अब जो है पोलर कर्व्स के जो है दोनों में फ़र्क है। उसका तरीक़ाकार और था, इसका तरीक़ाकार और है। उसमें पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल मालूम करते थे, फिर उसके बाद इंक्लाइंड जो है मालूम करते, जबकि इसमें जो है पहले हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करके इससे थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, आर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू ए साइन 3 ए कॉस 3 थीटा। इससे आर की वैल्यू मालूम की तो ये आ गई। तो एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन 1/0। अगर ये 1/0 हो जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 0 पे होती है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। इन तमाम पे जो है साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ये 2 थीटा की वैल्यू आएगी, चूंकि इसका एंगल 2 थीटा है। और इससे जब थीटा मालूम करेंगे तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई आएगा। अब इसके बाद जो है जब थीटा की वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं तो ये असल में अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पे क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया, जिसके मुताबिक डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर और इसी को पहले लिखा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस 3 थीटा। ए कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 एंड माइनस ए कॉस 3 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज इक्वल्स टू 2। और फिर इससे जो है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आर का स्क्वायर किया यहाँ पर और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, चूंकि ये डी आर ओवर डी थीटा है और यहाँ डी थीटा ओवर डी आर चाहिए है, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल किया यहाँ पर। अब इसमें जो है अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पी की वैल्यू मालूम करते हैं। पी चूंकि इक्वल होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू जो है हमने ये मालूम की है, ये कैलकुलेट किया है। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है ए स्क्वायर, ए इसमें से कॉमन लिख ले तो ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3 साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा और माइनस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा। इस पे चाहे तो फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। और अब जो है थीटा अप्रोचेस टू अल्फा। अल्फा जो है इसमें हम पहले जीरो कंसिडर कर लेते हैं, तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो। तो अब इसमें जो है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो ये सारी वैल्यू जीरो के इक्वल। और कॉस जीरो दोनों सूरतों में जो है 1 ही के इक्वल आएगा। और सिंप्लीफाई किया तो माइनस ए ओवर 2 के इक्वल इसकी वैल्यू बनी। और इसके बाद जो है दूसरी वैल्यू जो है थीटा अप्रोचेस टू पाई बाई 2 के लिए। अब अल्फा की दूसरी वैल्यू जो है हमने शुरू में देखा था कि थीटा की हमने डिफरेंट वैल्यूज मालूम की थी, थीटा की 0 भी पाई बाई 2 भी। तो तरतीब के साथ जो है शुरू किया है। तो इसमें जो है कॉस जीरो चूंकि जीरो के इक्वल, सॉरी कॉस पाई बाई 2 जो है चूंकि जीरो के इक्वल होता है, तो इसलिए ऊपर जीरो है और नीचे जो है कॉस 3 पाई बाई 2 जो है ये वैल्यू -1 के इक्वल होती है। ये वैल्यू भी जो है 1 के इक्वल होती है, -1 के इक्वल। तो इसलिए जो है ये पी की वैल्यू इसमें 0 के इक्वल है। अगर ये 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर याद रखें कि इस पे लॉ पीटर रूल अप्लाई करके जो है
इसकी लिमिट मालूम की जाएगी। तो ये लिमिट मालूम करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगी। ये बात याद रखनी है कि अगर ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाए जिसमें जो है शायद ये बन रही है, तो फिर इस पे जो है लॉ पीटर रूल जो है अप्लाई किया जाएगा इसमें पी की वैल्यू मालूम करने के लिए। फिर इसके बाद आगे जो है फिर पी की अगली वैल्यू जो है थीटा की अगली वैल्यू जो है पाई, इसको यूज किया जाएगा इस पी की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो साइन 3 पाई इक्वल्स टू सॉरी कॉस 3 पाई इक्वल्स टू -1। तो -1 का होल स्क्वायर, ये साइन की वैल्यू जीरो हो जाएंगी सारी जो है, और ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू +1 के इक्वल होगी। और इसको कैलकुलेट किया तो a² / 2a इक्वल्स टू a/2। तो ये वैल्यू जो है a/2 के इक्वल है। तो ये एक वैल्यू -a/2 आई और एक वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू जो है फिर a/2 के इक्वल आई। अब इसमें अगली वैल्यूज मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मालूम भी कर लें तो आपको यही वैल्यू रिपीट होंगी, ये तीनों वैल्यूज इसमें रिपीट होंगी। तो इसका मतलब पी की जो है तीन मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और तीन मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए जो है असिम्प्टोट्स फिर मालूम होंगे। तो पी इक्वल्स टू आर साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, इसमें रिप्लेस करनी है इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू -a/2। और इसमें अल्फा की वैल्यू पाई/2 और इसमें अल्फा की वैल्यू पाई आई थी और इसमें पी की वैल्यू 0। तो इसको कैलकुलेट किया तो आर साइन थीटा सॉरी आर कॉस थीटा के इक्वल। तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और कॉस की वैल्यू 0 जो है पाई/2। और फिर इसके बाद 3 पाई/2 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो 2n+1 इंटू पाई/2 जनरल वैल्यूज इसकी लिख दी। और इसमें जो है पी की वैल्यू -a/2 रिप्लेस की और अल्फा की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी। तो a/2 इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसका सिम्टोट आ गया। और इसमें पी की वैल्यू a/2 रिप्लेस कर दी और अल्फा की वैल्यू पाई, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये a/2 इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इसके लिए और इसके लिए वे वैल्यू सेम आई। तो फिर यहाँ से बताया जा सकता है कि इसके सिर्फ दो ही एसिम्प्टोट्स होंगे, एक ये एसिम्प्टोट होगा और एक ये एसिम्प्टोट होगा। तो किसी ने जो है इससे मुतल्लिक कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। अगर नहीं है तो अगला सवाल जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है r इक्वल्स टू a/1 माइनस कॉस थीटा एज r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन 1 माइनस, चूंकि r जो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी 1/0। अगर ये 1/0 लिखेंगे तो 1 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा। और कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? 0 पे, 2 पाई पे। पाई पे -1 होती है इसलिए पाई नहीं लिखना यहाँ पर। यहाँ सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ही लिखे जाएंगे, सॉरी इवन मल्टीपल्स ही सिर्फ लिखे जाएंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इस पे क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे वाली वैल्यू का 0 और उसी को यहाँ पर लिखा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट शुरू में लिखा हुआ है तो 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये प्लस माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस से साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर मालूम करना है। ये पी की वैल्यू में चूंकि यूज होती है वैल्यू तो इसलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से। तो आर की जो वैल्यू सवाल में गिवन थी उसका स्क्वायर किया
और ये रेसिप्रोकल करके जो है डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू लिख दी और इसको सिंप्लीफाई किया, ये इससे कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया तो माइनस ए ओवर साइन थीटा रह गया और इसकी वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दी। ये इक्वेशन जो है गलती से इसके साथ जो है इक्वल का साइन लिखा गया है, तो दिस इज माइनस ए ओवर साइन थीटा और साइन जीरो, चूँकि थीटा की पहली वैल्यू जीरो आई है तो साइन जीरो जीरो के इक्वल और ये इन्फिनिटी आ गया। तो सिंस p टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी सो देयर इज नो असिम्प्टोट। तो अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब कोई भी असिम्प्टोट इसमें नहीं है। और फॉर अल्फा इक्वल्स टू एन पाई, क्योंकि अब ये दूसरी वैल्यू जो है 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन है, यानी ये लिखा हुआ है कि फॉर अल्फा इक्वल्स टू एन पाई जो है नो असिम्प्टोट होगा, कोई असिम्प्टोट नहीं होगा। तो p टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसके लिए भी p जो है, चूंकि अगर हम यहाँ पर 2 पाई लिख दें तो साइन 2 पाई भी जीरो के इक्वल होता है, साइन 4 पाई भी जीरो के इक्वल होता है। तो फिर तमाम थीटा की वैल्यूज के लिए ये p जो है नेगेटिव इन्फिनिटी के इक्वल है और इससे पता चला कि इसका कोई असिम्प्टोट नहीं है। इसमें बेशक आप जो है ये अलग अलग जीरो के लिए आप फिर 2 पाई के लिए मालूम करें, फिर 4 पाई के लिए मालूम करें और उसके बाद जनरलाइज कर दें कि अल्फ़ा की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है जो 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन जो है सारी इवन वैल्यूज़ ऑफ पाई हैं, तो इन तमाम के लिए जो है नो असिम्प्टोट होगा इसमें। ये अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एन पाई लिखना है, ये ज़रा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एन पाई। चूँकि ये इवन वैल्यूज हैं सारी तो ये 2 एन पाई ही लिखा जाएगा इसमें। जी इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये अटेंडेंस के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है अफजल बासी जो अरबाब, आप ऐसा किया करें बाद में जो मुझे अटेंडेंस भी जो है भेज दिया करें अगर, तो मेरे लिए आसानी होती है बाद दफ़ा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ यहाँ पर, लेकिन कभी कभार जो है कोई नज़र नहीं आता। ओके सर। या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वो जो है फिर मुझे सेंड कर दिया करें। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आर साइन एन थीटा इक्वल्स टू ए और आर इक्वल्स टू ए ओवर साइन एन थीटा। तो सबसे पहले जो है स्टेप में इसको स्टेप्स में याद रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। कि पहला स्टेप ये है कि हम आर इक्वल्स टू आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं, तो 1 ओवर साइन एन थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/0 होता है तो जब 1/0 लिखेंगे तो साइन एन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर साइन एन थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है, पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो इन तमाम पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो दिस मीन्स दैट एन थीटा इज इक्वल्स टू 0 पाई या एन थीटा अप्रोचेस टू 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई और एन थीटा को जो है फिर हम के पाई लिख सकते हैं। मैंने इसको जनरलाइज कर दिया क्योंकि ये तमाम जो है पाई की वैल्यूज आती हैं, इवन भी है और ऑड भी है इसमें, तो इसको एन पाई लिखा जा सकता है। तो एन चूंकि इधर पहले से ही मौजूद है सवाल में, तो उससे डिफरेंट जो है एन डैश पाई भी कह सकते हैं या के पाई कोई नाम दिया जा सकता है, जो कि जनरल तो आम तौर पे जो है के ही नाम दे दिया जाता है। तो एन थीटा इक्वल्स टू के पाई, मैंने इन तमाम वैल्यूज के लिए एक जनरल नाम जो है के पाई रख लिया और इससे थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो के पाई डिवाइडेड बाई
एन आ जाएगा, और ये असल में अल्फा की वैल्यू होती है। और के इसमें अप्रोचेस टू इंटीजर्स है, ये के की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर, सॉरी इंटीजर है के, यानी कि ये प्लस के हो जाएगा, प्लस टू हो, के की वैल्यू 1 2 3 4, हत्ता कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव अमूमन कंसिडर नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव ही कंसिडर कर लेते हैं। तो डी आर ओवर डी थीटा जो है, फिर इसका डेरिवेटिव मालूम किया, तो इसका डेरिवेटिव क्वोशंट फार्मूले से मालूम कर लें या पावर फार्मूले से मालूम कर लें। ए है इस साइन एन थीटा की होल पावर हो जाएगी, और होल पावर हो जाए तो पावर फार्मूले से -1 शुरू में आ जाएगा, तो -a इंटू साइन एन थीटा की पावर माइनस होल की पावर -2 हो जाएगी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस एन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एन थीटा विच इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस एन कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एन थीटा। अब आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यूज मालूम करने के लिए इसमें आर और डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिखा, और इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पर ये -a ओवर एन कॉस एन थीटा के इक्वल आई, ये इससे कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हुआ, तो ये -a ओवर एन कॉस एन थीटा रह गया। और अब चूंकि इसमें अल्फा की वैल्यू जो है ये के पाई ओवर एन है, तो थीटा अप्रोचेस टू के पाई ओवर एन, और इसमें थीटा की वैल्यू जो है के पाई ओवर एन रिप्लेस कर दी, और इसको सीकंड के पाई लिख लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट, तो फिर इस लिहाज से असिम्प्टोट की इक्वेशन बन गई P इक्वल्स टू आर साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा जो, तो इसमें P की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी -a ओवर आर secant k pi, and this is equals to r sine of k pi over n minus theta। ये p की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है k पाई ओवर n इसमें रिप्लेस कर दी, और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो a ओवर n secant k pi equals to r sin of theta minus k pi over n। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द, चूंकि ये माइनस बाहर था, इस माइनस को चूंकि साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, इसलिए माइनस को अंदर एंगल में लेके जा सकते हैं। तो जब माइनस को अंदर एंगल में लेके जाएंगे, सॉरी इसमें से माइनस कॉमन लिखेंगे, तो ये एंगल की तरतीब जो है चेंज हो जाएगी, थीटा माइनस के पाई। ये इस वजह से हुआ है कि इसमें से माइनस कॉमन लिखा, और साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो वो माइनस बाहर आ गया, ताकि ये दोनों तरफ से माइनस माइनस से कैंसिल किया जा सके, और फिर ये रिक्वायर्ड इसका जो है असिम्प्टोट रह गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20। कुछ सवाल जो है बड़े लेंथी होते हैं इसमें, अभी तो ये सवाल जो है निस्बतन शॉर्ट है, लेकिन आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आएंगे तो वो बड़े लेंथी होते हैं, तो उनको जो है आप बेशक स्किप कर सकते हैं। जी आर की ये वैल्यू है, इससे आर की वैल्यू ये मालूम कर ली, आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो देन चूंकि इन्फिनिटी जो है 1/0 अप्रोचेस टू 1/0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से, तो ई रेज पावर थीटा -1 अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और ई थीटा अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा, या ई थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 को ई की पावर 0 लिख लें, जो कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो फिर दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी इक्वल नंबर्स के लिए, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये थीटा की जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको अल्फा का नाम दिया जाता है। अब इसका जो है डेरिवेटिव मालूम करने के लिए इस पे क्वेश्चन फार्मूला यूज किया गया है, ये नीचे स्क्वायर इसको यहाँ पर लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ई रेज पावर थीटा का डेरिवेटिव ई रेज पावर थीटा ही होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, और ई रेज पावर थीटा -1 को वैसे ही लिखा, ये -1 लिखा जाना चाहिए,
ये गलती से लिखा गया है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये यही लिखा है, e की पावर थीटा प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर थीटा माइनस वन, वो इसके इक्वल आए, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो माइनस टू ए ई रेज पावर थीटा ओवर ई रेज पावर थीटा माइनस वन होल स्क्वायर बन गया। अब इसमें जो है आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया है, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू और डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू रेसिप्रोकल करके इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये इसके इक्वल बन गई। अब इससे p की वैल्यू मालूम की जाएगी, तो p चूंकि इक्वल होता है लिमिट ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर एज थीटा अप्रोचेस टू अल्फा, अल्फा इसमें 0 के इक्वल है, और इसमें आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यूज जो है इसमें रिप्लेस कर दी, तो p की वैल्यू इसके इक्वल बन गई। इसमें जो है 0 रिप्लेस किया, थीटा की जगह 0, इधर भी थीटा की जगह 0, e की पावर 0 1 के इक्वल, e की पावर 0 1 के इक्वल, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2a। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट जो है p इक्वल टू r साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, तो p की वैल्यू माइनस 2a इसमें रिप्लेस कर दी, r साइन ऑफ और अल्फा की वैल्यू 0 माइनस थीटा रिप्लेस कर दी, तो सिंप्लीफाई करने पर 2a इक्वल्स टू r साइन थीटा जो है इसका रिक्वायर्ड असिम्प्टोट आ गया। कोई किसी ने सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो भी। ये कुछ स्टूडेंट जो है बहुत लेट आते हैं या आके डिस्कनेक्ट हो जाता है इनका, ये कोशिश किया करें कि हर वक्त जो है कनेक्टेड रहें। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, r रेज पावर n साइन n थीटा इंटू a रेज पावर n, तो r रेज पावर n इक्वल्स टू a रेज पावर n ओवर साइन n थीटा। तो पहले जो है वैल्यू मालूम की r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दिस वैल्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 ओवर 0 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन n थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इससे एन थीटा की वैल्यूज आ गई 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, और इसको के पाई लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले एक सवाल में इसको लिखा था, और इससे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ये के पाई ओवर एन आ गई। अब इसका जो है डेरिवेटिव मालूम करना है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है, तो पावर फार्मूला इस पे अप्लाई किया, तो एन इंटू आर रेज पावर एन माइनस वन इंटू डी आर ओवर डी थीटा, तो ये ए रेज पावर एन इंटू, और ये कोसिकेंड एन थीटा, इसमें इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एन थीटा विच इज इक्वल टू एन। और अब इससे डी आर ओवर डी थीटा कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल बन गई आर रेज पावर एन माइनस वन, ये डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए रेज पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। तो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मजीद सिंप्लीफाई किया है, और अब इसमें जो है आर की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अच्छा, एक और बात देखें कि अगर यहाँ तो मैंने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया, अगर आप चाहें तो इस पे पहले लॉग अप्लाई कर लें फिर इसका डेरिवेटिव लें। पहले लॉग अप्लाई करें, ये जो गिवन इक्वेशन थी, और फिर इसका डेरिवेटिव मालूम करें, तो तब भी जो है, तब मेरे ख्याल में फिर इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज इसमें जो है आपको आर की वैल्यू जो है रिप्लेस करनी है, ये बात याद रखनी है कि आर की वैल्यू इसमें जो है रिप्लेस की जाए।
तो आर की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी ए ओवर साइन रेज्ड पावर 1 ओवर एन इंटू एन थीटा, और इसी तरह से ये वैल्यू लिखी। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये ए की पावर एन प्लस वन है, ये ए की पावर एन है, ये ए की पावर एन प्लस वन, ये एन प्लस वन ओवर एन हो जाएगा। और ये इसी तरह से लिखा गया इसको। अब p की वैल्यू जो है p अप्रोचेस टू p इक्वल्स टू लिमिट ऑफ r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर एज थीटा अप्रोचेस टू जीरो। इसको याद रखना है कि ये डी थीटा ओवर डी आर है, कहीं गलती से आप जो है इसको डी आर ओवर डी थीटा ना लिख लें। और ये इससे याद रखें कि हम जब पहले मालूम करते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका। तो तब जो है पहले जो है डी आर ओवर डी थीटा मालूम किया होता है, तो रेसिप्रोकल करके इसमें रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू। तो इसमें याद रखना है कि पी में ये डी थीटा ओवर डी आर यूज होता है। तो ये थीटा अप्रोचेस टू अल्फा की वैल्यू के पाई ओवर एन, और ये सारी वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दी। इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया, जो पहले इकट्ठा कर लें या बाद में इकट्ठा कर लें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको जो है जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस वन ओवर एन हो जाएगा, तो माइनस वन ओवर एन। और इसको सिंप्लीफाई किया तो वन माइनस वन ओवर एन बन गया, वन माइनस वन ओवर एन ऑफ एन थीटा, और थीटा की जगह अल्फा की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी के पाई ओवर एन। इसी तरह से इसमें के पाई ओवर एन रिप्लेस कर दी और माइनस से, तो एन एन से कैंसिल हो गया तो के पाई आ गया। तो साइन के पाई की वैल्यू जीरो होती है। साइन के पाई में ये जो आपने शुरू में देखा है कि के पाई जो है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन तमाम वैल्यूज को हम मैंने के पाई कहा था, और इन तमाम वैल्यूज पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो जब साइन की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी तो, और कॉस की वैल्यू फिर जीरो नहीं होगी, तो इसलिए जो है ये जीरो के इक्वल आ जाएगी वैल्यू जो है। कॉस की वैल्यू कभी वन होगी कभी माइनस वन होगी, लेकिन हर सूरत में पी की वैल्यू जो है जीरो ही रहेगी। तो फिर इससे जो है असिम्प्टोट मालूम किया, देयर फॉर इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट इज जीरो इक्वल्स टू आर साइन ऑफ के पाई ओवर साइन अल्फा माइनस थीटा होता है। तो अल्फा की ये वैल्यू के पाई ओवर एन इसमें रिप्लेस कर दी, पी की वैल्यू जीरो रिप्लेस कर दी, और इसको कैलकुलेट किया तो थीटा इक्वल्स टू, चूंकि साइन के पाई ओवर एन माइनस थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया। और इसको साइन इनवर्स मालूम करेंगे तो साइन इनवर्स जीरो जीरो के इक्वल होता है, इसको जीरो लिखा तो थीटा इक्वल्स टू के पाई ओवर एन, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो कोई सवाल किसी ने अगर पूछना है इससे रिलेटेड तो सवाल पूछ सकता है। अदरवाइज जो है हम अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 22। टाइम शॉर्ट है, ये है मुकम्मल हो या ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि जल्दी से ये सवाल मुकम्मल हो जाए और कल फिर हम अगली एक्सरसाइज शुरू करें। आप लोगों ने याद रखना है कि सर इसका सिलेबस बता देना सर, ये थोड़ा सा। 23 मार्च को आपका पेपर है, और सिलेबस जो है चैप्टर 8 और 6.3 तक जो है चैप्टर 6 है। शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 में से होंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 8 में से होंगे, और 5 मार्क्स के जो है एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज होंगे 5 मार्क्स के। सर ये दोबारा बता दें सर, ये कितने कितने नंबर के किधर किधर से होंगे? चैप्टर 6 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, चैप्टर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, सॉरी 12 नंबर के जो है, तो ये 20 नंबर बनेंगे। और बाकी जो है 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे और उनके 5 नंबर होंगे।
जी क्वेश्चन नंबर 22 है आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम की ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, सॉरी साइन थीटा, और आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो देन साइन थीटा इक्वल्स टू या अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा। और साइन की वैल्यू 0, 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई सो ऑन इन सब पे होती है। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया, चाहे लॉग अप्लाई करके डेरिवेटिव मालूम कर लें या डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव, इस पे जो है पावर फार्मूला अप्लाई किया, और इस पे जो है तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर ओवर डी थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कांस्टेंट है और ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन फार्मूले से लिखा, तो सिंप्लीफाई करने पर ये डेरिवेटिव बना इसका। और अब इससे जो है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, चूंकि ये इससे पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल किया और आर का स्क्वायर लिखा यहाँ पर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा है, और डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू रेसिप्रोकल करके इसमें लिख दी, और इसके बाद फिर इसको जो है सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यूज आ गई इसकी जो। ये असल ये यहाँ पर आर की वैल्यू रिप्लेस किया, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये आर की वैल्यू, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू लिखने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा जी। तो वो वैल्यू यहाँ पर लिखी है। अब तमाम सिंप्लीफाई किया तो पी जो है एज लिमिट ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर एज थीटा अप्रोचेस टू अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू पहले जीरो इसमें रिप्लेस कर दी, साइन जीरो जीरो होता है तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और कॉस जीरो 1 के इक्वल, तो ये पी इक्वल्स टू जीरो आ गया। और इसी तरह से जो है अल्फा इसमें रिप्लेस कर देंगे तब भी, सॉरी अल्फा जो है पाई रिप्लेस कर देंगे तब भी जीरो आएगा, चूंकि कॉस पाई जो है, सॉरी साइन पाई, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, और साइन पाई यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यू जो है फिर जीरो हो जाएगी। और पाई के लिए भी, 2 पाई के लिए भी साइन 2 पाई भी जीरो होता है, तो इसलिए भी ये तमाम तमाम इन तमाम वैल्यूज पे पी की वैल्यू जो है जीरो ही रहेगी। तो देयर फोर रिक्वायर्ड सिम्टोट, तो फिर इसका जो है रिक्वायर्ड सिम्टोट जो है फिर बना पी इक्वल्स टू आर साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, पी की वैल्यू जीरो, आर की अल्फा की वैल्यू जीरो इसमें रिप्लेस कर दी, तो थीटा इक्वल्स टू जीरो जो है इसमें रिक्वायर्ड इसका असिम्प्टोट आ गया। आप चाहें तो इसमें अल्फा इक्वल्स टू के पाई भी लिखा जा सकता है, और फिर लेकिन वो होगी वैल्यू जो है इसी की जो है अल्फा ही की वैल्यू, वो इसमें रिप्लेस करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर आंसर जो है बुक के मुताबिक लिखे हुए हैं, आप उसके मुताबिक ही इसको जो है देखेंगे। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है, चूँकि टाइम जो है 1 मिनट तकरीबन रह गया है, तो कोई सवाल पूछना चाहे तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर अगली एक्सरसाइज है 7.2, वो हम शुरू करेंगे। ये पेपर के लिए मैंने आपको बताया था, आपने जो देखना है कि कैसे सवाल जो है पेपर्स में आते हैं, इसका अंदाज़ा आपको पिछले जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं उनसे होगा। आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके जो है इसमें आप देखिए कि किस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में। बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें मिड टर्म में सिर्फ जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो निस्बतन शॉर्ट जो है जो सवाल ये इसमें जो है पूछे जाएंगे। ये
उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। मैक्सिमास और